भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अब हिंदू धर्म की पूजा क्या है? हिंदू धर्म में क्या पूजा है? हिंदू धर्म की पूजा, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के सदग्रंथों में, वेदों तथा गीता में भक्ति विधि स्वर्ग, महास्वर्ग यानी बड़ी जन्नत में जाने की सही है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करोगे, मर्यादा में रहोगे और अधिकारी गुरु से नाम लेकर जाप करोगे तो आप जी स्वर्ग में जा सकते हो। और यदि गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में जो ओम नाम का मंत्र लिखा हुआ है, इस काल का, इस ब्रह्म का है, वो शैतान का, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम शयाति परमाम गतम। गीता का ज्ञान देते समय यह कह रहा है कि अर्जुन, मेरा तो एक ओम नाम का मंत्र है, जो अंतिम श्वास तक मेरी मर्यादाओं में रहता हुआ इस ओम नाम का जाप करेगा, वो शरीर छोड़ने के बाद में मेरे ब्रह्मलोक में आ जाएगा। यानी स्वर्ग से ऊपर महास्वर्ग, महास्वर्ग को कहते हैं ब्रह्मलोक। और जब तक उसकी ओम नाम की कमाई रहेगी, उसकी भक्ति कमाई रहेगी, तब तक वो महास्वर्ग में रहेगा, ब्रह्मलोक में रहेगा। उसके बाद ये खुद गीता का ज्ञान देते समय ये शैतान, ये ब्रह्म अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है। यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक भी अपना कर्म भोग के वापस नीचे आएगा, गधा कुत्ता बनेगा, नरक में ठोका जाएगा। तो शैतान तक की साधना केवल यहीं तक की है, वही जन्म मरण का चक्कर सदा बना रहेगा, परंतु पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की नहीं है। यानी शैतान की साधना गीता और वेदों में जो साधना है वो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की नहीं है, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्कर साधक का यानी भगत का बना रहता है। वेदों व गीता वाली साधना एक ही है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में वेदों वाला ही ज्ञान शॉर्ट में कहा है। अधिकतर हिंदू पितृ पूजा, भूत पूजा आदि की करते हैं, देवताओं यानी श्री शिव जी तथा श्री विष्णु जी की पूजा भी करते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने स्पष्ट किया है कि जो पितृ पूजा करते हैं, यानी जो हिंदू भाई बहन जो ये श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, समाधि पूजते हैं, इसको कहते हैं पितृ पूजा। जो पितृ पूजा करते हैं, कहां लिखा हुआ है? गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में। जो पितृ पूजा करते हैं वे पितृ योनि प्राप्त करके पितृलोक में चले जाते हैं, यानी भूत प्रेत बन जाते हैं। भूत प्रेत पूजा करने वाले भूत बनकर भूतों में रहते हैं। कुछ शिव के लोक में रहते हैं जो शिव जी के उपासक होते हैं। प्रत्येक देवता के लोक में पितृलोक है, उसी में भूत व गण तथा पितर रहते हैं। जैसे एक बड़े अधिकारी की कोठी में उसका रसोईया भी रहता है, उसके सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, उसकी झाड़ू वाड़ू निकालने वाले भी रहते हैं, लेकिन जो सुविधा उस अफसर को होती है, उस अधिकारी को होती है, वो सुविधा उसके कर्मचारियों को नहीं होती। तो ये छोटी मोटी साधना करके ये लोग क्या करते हैं? शिव जी के लोक में चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में चले जाते हैं। अब वहां पर अलग अलग विभाग हैं, वहां पर इनको कोई गण बना दिया जाता है, कोई पितृ बना दिया जाता है। इस प्रकार से ये अपना कर्म भोग वहां पर भोगते रहते हैं। फिर इसी गीता जी के श्लोक 9 अध्याय 25 में बताया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे उसी देवता के लोक में चले जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले उनके लोकों में चले जाते हैं, वहां भी पितृलोक में रहते हैं, क्योंकि उनके लोकों में भी अलग से पितृलोक बने होते हैं। पितृलोक ऐसा है जैसे अधिकारी यानी ऑफिसर की कोठियों से दूर नौकरों के निवास होते हैं। जो सुख सुविधा अधिकारियों को होती है वह नौकरों को नहीं होती। इसी प्रकार जन्नत में जो सुविधा मुख्य देवता की होती है वह पितरों को नहीं होती। जिस प्रकार हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब के सब पितरलोक में बैठे हुए हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ये केवल उनके नौकरों की भांति बैठे हुए हैं, गण बन के, पितर बन के। जो सुविधा ब्रह्मा विष्णु महेश को है वो सुविधा हजरत आदम से लेकर और हजरत ईसा जी को नहीं है। इसी प्रकार जन्नत में जो सुविधा मुख्य देवता की होती है वह पितरों की नहीं होती।
गीता ज्ञान दाता ने आगे इसी गीता के श्लोक 25 में बताया है कि जो मेरी पूजा यानी काल ब्रह्म की, शैतान की पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्मलोक यानी काल की बड़ी जन्नत यानी महास्वर्ग में चले जाते हैं, उनको वहां से पृथ्वी पर आना पड़ता है अपना कर्म भोग के। उनका भी जन्म मृत्यु का चक्कर कभी समाप्त नहीं होता। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।